निष्ठा से पालन करूँगा। न्यायालय की गरिमा, अधिवक्ता समुदाय प्रतिष्ठा बनाए रखूँगा। न्यायिक प्रक्रिया में ईमानदारी रखूँगा और अनैतिक आचरण से दूर रहूँगा। इस शपथ को पूर्ण निष्ठा से मैं स्वीकार करता हूँ। उपाध्यक्ष पद के लिए दोनों मैं संविधान और विधि के शासन के प्रति पूर्ण निष्ठा रखूंगा। अधिवक्ता के रूप में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। न्यायालय की गरिमा और अधिवक्ता समुदाय की प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा। न्यायिक प्रक्रिया में ईमानदारी रखूंगा और अनैतिक आचरण से दूर रहूंगा। मैं इस शपथ को पूर्ण निष्ठा से स्वीकार करता हूँ। संविधान और विधि के शासन के प्रति पूर्ण निष्ठा रखूंगा। अधिवक्ता के रूप में अपने कर्तव्य और ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। न्यायालय की गरिमा और अधिवक्ता समुदाय की प्रति निष्ठा बनाए रखूंगा। न्यायिक प्रक्रिया में ईमानदार रखूंगा। मैं अनैतिक आचरण से दूर रहूंगा। मैं इस शपथ का पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं। मैं अमरीश सिंह रघुवंशी सत्य निष्ठा से ये शपथ लेता हूँ के रूप में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूँगा। न्यायालय की गरिमा, अधिवक्ता समुदाय की प्रतिष्ठा बनाए रखूँगा। न्यायिक प्रक्रिया में ईमानदारी रखूँगा और अनैतिक आचरण से दूर रहूँगा। मैं इस शपथ को पूर्ण निष्ठा से स्वीकार करता हूँ। मैं न्यायालय की गरिमा और अधिवक्ता समुदाय की प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा। न्यायिक प्रक्रिया में ईमानदारी रखूंगा। धन्यवाद श्रीमान। ये शपथ उस पद के लिए है जिस पद पे एक अध्यक्ष के लिए सर्वप्रथम में अध्यक्ष रूपनारायण सिंह जी से तालियों से स्वागत कीजिए। एक ऊर्जावान नेतृत्व इस संघ को मिला है। सचिव श्याम सुंदर लिटोरिया जी, श्री दीपक मीना, श्री हर्षवर्धन सिंह सिसोदिया, श्री करण सिंह अहिरवार, श्री संजय कुमार रघुवंशी जी, प्रदीप शर्मा जी, इसके बाद तमाम अधिकारियों का अभिनंदन हूँ। विवेक कुमार जी, एक बार इन लोगों की मेहनत के लिए इनके परिश्रम की ज्यादा तारीफ हो जाएगी।
नमस्कार सभी लोगों को। और अब मैं इस कार्यक्रम का संचालन किए, कलेक्शन का संचालन किए आप सभी का, और यहाँ पर उपस्थित हमारे अभिभाषक बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, हमारे बीच उपस्थित जज महोदय, अब इतनी ज़्यादा ये हमारी पढ़ाई करके स्पीचलेस हो गए हैं, फिर भी कुछ क्योंकि बोला गया है हम लोग क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के स्टेक होल्डर्स एंड पुलिस मैं उम्मीद करता हूँ कि भूख नारायण जी और इनकी जो नई कार्यकारिणी है ये पूरी सहयोग करेगी वोटर पुलिस को, और जितना सहयोग आप मुझसे अपेक्षित करते हैं उतना ही हम आपसे अपेक्षित करते हैं, और आने वाले दिनों में मिलकर एक साथ काम करेंगे क्योंकि मॉडर्न ऑर्डर की कहीं ना कहीं आपकी बहुत अहम भूमिका होगी। इवन जैसा कि विदित है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो प्रियम्बल है उसमें जस्टिस बड़ा अच्छा लाइन लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोवरेनिटी हैविंग सोवरेनिटी इन्वॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure its citizens liberty, justice, पहला वर्ड है जस्टिस। तो इस जस्टिस का मतलब ये है कि एक एक आदमी को जस्टिस मिलना चाहिए, और जस्टिस के लिए जो आवाज़ कोर्ट में है वो कोई एक आम आदमी नहीं बोल सकता है, क्योंकि आप ही हैं जिसके लिए आम पब्लिक को जस्टिस मिल सकता है। आप पहले भी करते हैं, आप प्रोसिक्यूशन भी करते हैं, डिफेंस द्वारा भी आप सहयोग आप मुझसे चाहेंगे उसके उतना सहयोग आपको प्रदान करने का हर संभव प्रयास करें। तो ये शब्दों के साथ आप सभी को पुनः बधाई, धन्यवाद, और मैं शुभकामनाएँ देता हूँ कि आपका 2 साल का 2 वर्ष का कार्यकाल जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हो, और इसमें संक्षिप्त में बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन परंपराओं के निर्वहन में अगर कोई कमी रह जाए तो उसको अतिथि सत्कार नहीं कहते, इसलिए मैं अतिथि सत्कार के रूप में 2 शब्द आप लोगों से कहने की इजाजत चाहूँगा। अधिवक्ता संघ के इस सभागार में उपस्थित अतिथि जिला एवं प्रधान न्यायाधीश महोदय, अतिथि राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई राधेलाल गुप्ता जी, आदित्य व्यक्तित्व के धनी हम सबके अग्रज मेरे बाद के अग्रज अधिवक्ता संघ के अग्रज श्री ललिता चरण पाटिल साहब जी, जिनकी सहजता सरलता को लेकर संपूर्ण अधिवक्ता संघ समुदाय गौरवान्वित, व्यवस्थाएं सर्वोत्तम है, ऐसे मुखिया को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित पूर्व अध्यक्ष मेरे छोटे भाई श्री अरविंद सिंह रघुवंशी जी, सचिव निर्मल सिंह जी, आप लोगों के बीच में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हूँ। इस न्यायालय के मुखिया माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय को पंच प्रणाम करने की अनुमति चाहूँगा। पंच प्रणाम आप लोगों ने सोचा होगा कि पंच प्रणाम किस बात का, तो मैं पहला प्रणाम इस बात का कि विद्यमान मेरे माटी के जनक हैं। दूसरा प्रणाम इस बात का कि आप ब्रह्मस्त्र को धारण किए हुए हैं। तीसरा प्रणाम इस बात का कि आप मेरे से उम्र में बड़े होकर मेरे अग्रज हैं। चौथा प्रणाम इस बात का कि आप हमारे न्यायपालिका के मुखिया हैं। और पंचम प्रणाम इस बात का कि आप मेरे 2 साल के कार्यकाल को स्वर्णिम बनाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। हाल में सहयोग थोड़ा सा माना था कि आप हमें इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। आपकी सहजता को मैं सशक्त प्रणाम विश्वास से करता हूँ कि जितनी चिंता मेरी कार्यकारिणी ने की उसे बढ़ चढ़ करके आपने अधिवक्ता संघ गुना के इस कार्यक्रम को गरिमामय बनाने में आपने सहयोग किया। इसलिए संपूर्ण कार्यकारिणी की तरफ से अधिवक्ता संघ गुना की तरफ से आपको सशक्त अभिनंदन करता हूँ। मेरे बड़े भाई राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष राधेलाल गुप्ता जी को हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा।
मैं इस बात से भी अभिभूत हूँ, इस बात से बेहद प्रसन्न हूँ कि आपको मैंने आजीवन साधना के कार्यक्रम में एक निमंत्रण आशा से, इस जिज्ञासा से दिया कि आप आ जाएं। आपने अपने व्यस्ततम समय में, अति व्यस्त समय में मेरे आग्रह को आपने स्वीकार किया। महोदय हो, आप आए और मंच पर आसीन हो। मैं सचिव श्याम सुंदर रिटोरिया जी से अनुरोध करूंगा कि आप माल्यार्पण कर दिया। स्वागत है, ताली से स्वागत है। जीवन काल में ही एक समय सीमा बनाकर दे दी जाए तो अधिक विभाग हो। मैं पदम कुमार जी जैन साहब, माननीय पदम कुमार जी जैन साहब, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी वकील साहब, आदरणीय पवन कुमार जैन साहब, कुमार